हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ होलिका दहन 2024 को। होलिका दहन विशेष दिन होता है दोस्तों, हमारे कष्टों से मुक्ति का, हमारे दुखों से मुक्ति का। आज मैं बताने वाली हूँ होलिका के दिन हम अपने घर में क्या कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं कि होलिका की राख हमें अपने घर में लाना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आज इन सभी विशेष बातों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देती हूँ। महादेव की कृपा से आपके जीवन में रंग बिखरता रहे, यही कामना करती हूँ। और दोस्तों, आज जो है होलिका दहन यानी कि 24 मार्च 2024 को जो होलिका दहन रात्रि के समय होगा, उस समय का मुहूर्त का मैं टाइम यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा मुहूर्त। और दूसरी चीज, होलिका दहन हमेशा सामूहिक रूप से करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपके यहाँ अगर नियम है अकेले अकेले करने का तो बात ही अलग है, वैसे होलिका दहन सामूहिक रूप से ही किया जाता है। सबसे पहली बात कर लेती हूँ दोस्तों कि होलिका दहन के दिन आपको क्या करना चाहिए। देखिए, होलिका दहन के दिन जो सबसे प्राचीन और पुरानी पुरानी परंपरा है दोस्तों, वो है उपटन लगाने की। आप काले ले लें सरसों या फिर पीले सरसों ले लें, और उस सरसों को जो है पीस लीजिए, पीस कर उपटन बना दीजिए। सरसों के तेल के साथ आप अपने घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका उपटन ज़रूर निकालिए, मतलब उनकी मैल जो मैल होता है वो ज़रूर निकालिए, और इसे जो है होलिका में ज़रूर भिजवाइए। इससे रोग, बीमारी, तकलीफ, दुखों का नाश होता है। तो ऐसा हर परिवार में ज़रूर कर लीजिएगा, और ये पुरानी बात है। आगे मैं बता रही हूँ आपको कि और क्या और कैसे उपाय को करके हम अपने जीवन से दुखों का नाश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 24 तारीख को होलिका भी है, और आज के दिन ही पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा। तो जो लोग व्रत करते हैं वो भी इन नियमों का पालन करेंगे, और जो नहीं करते हैं वो भी पालन करेंगे। आज के दिन होलिका में आप लोग को एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ डालना है, जिससे आप अपने घर की निगेटिविटी, नज़र, दोष, टोना टोटका, कलेश सब कुछ दूर कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि होलिका की राख घर में नहीं लाना चाहिए या लाना चाहिए। देखिए, आपको बता दूं कि इसमें भी अपनी अपनी मान्यताएं छिपी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि होलिका की राख घर में रखने से अच्छाई आती है और जीवन से कष्टों का नाश होता है। कुछ लोग वहीं पे मानते हैं कि होलिका की राख चिता की राख है और इसे अपने घर में नहीं लाना चाहिए। तो ये जो है पूरी तरह से अपनी अपनी परंपराओं पे निर्भर करता है। यदि आप लोग ये जो राख होती है होली की, अगर आपके घर में पहले समय से आता जा रहा है तो आप इसे ले सकते हैं, और अगर इसे नहीं लाया जाता है, आपके यहाँ की ये परंपरा नहीं है, तो आप अपनी परंपराओं के अनुसार इस काम को कर सकते हैं। तो इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि ले आना बुरा है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं लाना अच्छा है। कुछ विशेष चीजें बताने वाली हूँ जो कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं, तो वो काम आप जरूर कर लीजिएगा। आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है दोस्तों, आपको लगता है कि घर में एकदम उदासी है, रोने रोने का मन करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक काम करिएगा। और दूसरी चीज़ बता दूं, निगेटिविटी का मतलब ये भी होता है ना कि हम जो भी काम करते हैं उसमें असफलता ही असफलता आती है। कभी कभी इतनी असफलता आ जाती है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ और परेशानियां रहती हैं जीवन में। यदि ऐसा है, जिनके जीवन में ऐसा है, वो एक काम कर ले, एक सूखा नारियल ले लीजिए। सूखा नारियल वो जो हवन इत्यादि में पड़ता है, और सूखे नारियल के साथ साथ एक मुट्ठी काला तिल ले लीजिए और एक मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए। इसे लेकर आप अपने पूरे घर में घूम लीजिए, आप अपने छत पे घूम लीजिए, और जब होलिका दहन होना हो, जैसे कि होलिका दहन का जब समय हो, आपके घर का, परिवार का कोई एक सदस्य जाए और इस चीज़ को होलिका में डाल करके आए। आप देखेंगे दोस्तों, पूरे साल आपके घर से टोने टोटके, नज़र, दोष, निगेटिविटी दूर रहेगी। एकदम मैं कहूँ तो एकदम तुरंत से आपको राहत मिलने लगेगा। अगली सुबह से आपके परिवार में थोड़ी थोड़ी ही सही समृद्धि, शांति और खुशियाँ दिखने लगेंगी। यदि ऐसा लगता है कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को टोने टोटके का प्रभाव हो गया है, तो भी आप इस काम को करिए। बहुत तेज ये काम असर करता है और बहुत ज़्यादा, लेकिन नारियल सूखा होना चाहिए जो कि हवन वगैरह में पड़ता है। पानी वाला मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा उपाय बताती हूँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को तबीयत बहुत खराब है, कोई दवाई नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, व्यक्ति के ऊपर दवाइयाँ असर नहीं करें, क्या करेंगे आप ना, होलिका की राख, वहीं से आप क्या करें कि होलिका की राख उस व्यक्ति को कोशिश करें कि जलती हुई होलिका के पास ले जाए, और होलिका की राख से उनको मतलब ठंडी होने के बाद उस राख से तिलक कराएं। या हो सकता है तो उस व्यक्ति के लिए आप थोड़ी सी राख लाएं और उसे 40 दिन तक टीका कराएं। ये ना बनारस में माना हुआ उपाय है। किसी भी ब्राह्मण से पूछेंगे तो आपको वही बताएगा, और ये बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है। यहाँ पे तो लोग इस उपाय को धड़ल्ले से करते हैं।
जो है होलिका की राख से 40 दिन तिलक करते हैं। या एक और उपाय होता है, जिनको रोग होता है, किसी भी तरह का चर्म रोग है, सिर दर्द है, कोई भी दिक्कत है, वो वहाँ पे होलिका की राख मलते हैं। तो इसे आप क्या करें कि एक पुड़िया में ले आएँ, और जब आपका 40 दिन कंप्लीट हो जाए, इस पुड़िया के साथ आप इस राख को कहीं भी मिट्टी में दबा दें। तो ये काम किया जाता है। ये यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उपाय है और लोगों को असर भी बहुत अच्छा करता है। तो होलिका का ये उपाय, जो लोग शारीरिक दिक्कत से, परेशानी से अपनी तरफ मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, वो ये काम ज़रूर कर लें। दूसरा काम करना है दोस्तों, जिन लोगों का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, हर तरीके से दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, चाहे व्यवसाय आपका छोटा है, बड़ा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप एक काम कर लीजिए। आप 5 तरह के अनाज ले लीजिए और 5 तरह के अनाज लेकर के होलिका की पहले परिक्रमा करिए। भले ही वो होलिका जल नहीं रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि दीदी हम तो जो है होलिका जलने के टाइम नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, होलिका का ढेर तो लगा होगा ना। आप लोग एक काम करिएगा, 5 तरह का अनाज ले लीजिएगा जिनके व्यवसाय में दिक्कत आ रही होगी, और जाकर के होलिका की 5 या 7 परिक्रमा कर लीजिएगा। और करने के बाद वो 5 तरह का अनाज जो है उसमें डाल दीजिएगा होलिका में। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिएगा। आपके घर से एक चीज़ और होना चाहिए। देखिए, ये चीज़ गांव में तो बड़ा आराम से मिल जाती थी, अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर गाय के गोबर का उपला आप पूजा वूजा के लिए भी रखे हैं ना, तो आप थोड़ा सा, जो मैंने उबटन बताया कि काली या पीली सरसों का उपटन बनाइए, शरीर पे लगाइए और उसको गाय के गोबर के उपले पे भिजवाइए। ये छोटे छोटे उपाय हैं ना, लेकिन इनका बड़ा असर होता है, बहुत ज़्यादा विशेष असर होता है। तो होलिका के दिन ये सारे काम आप सभी को ज़रूर कर लेना है। मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं, तो मैं एक एक चीज़ आपको समय से पहले बताना चाहती हूँ, और बस आपकी यही जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि आप इस उपाय को करते रहिए। और दूसरी चीज़ बता दूं, इसमें कोई बहुत आपको मुश्किल नहीं लगने वाले, बस थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि जब भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो उनकी मर्जी है कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और उनकी मर्जी है कि आप इस उपाय को करिए। तो ध्यान रखिए, इस सारे उपायों को आप कर लीजिएगा। सारे ना भी हो पाए तो 2, 3, 1 जितने हो पाए आप करिएगा दोस्तों। मैं लिख के देती हूँ, बार बार कहती हूँ आप लोगों से कि चमत्कारी रूप से जीवन बदलेगा। क्यों इतना ज़्यादा कहती हूँ? तो देखिए, मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है कि और आप लोग आए दिन कमेंट में भी लोगों की बातें पढ़ते हैं। वो मेरे कोई सगे संबंधी नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होते हैं। आप उनके कमेंट में जो है उनके नाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग बार बार कमेंट करेंगे, आप देखिएगा। ये चीज़ें हो गई। और इन सारी बातों को बताने के पीछे एक ही एक कारण होता है कि आप समझें, पहले विश्वास करें और तब जा कर के आप इन कामों में अपने आप भी सफल हो सकते हैं। तो ये चीज़ करिए। और हाँ, सबके कमेंट आप लोग पढ़ते हैं, खुद पे विश्वास करिए, एक दिन आपका भी कमेंट भगवान भोलेनाथ के नाम से होगा और वो कमेंट भी आपका कम्युनिटी में होगा। तो महादेव का नाम लेकर इन सारी बातों पर विश्वास करिए। और दोस्तों, यही कहना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे भी मोटिवेट करते रहें। और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मेरा मार्गदर्शन परिवार भी खुश रहे, जितना मुझसे हो सके। इन वीडियोस बनाने में और व्यूज़ आने में जितने लोग देखते हैं, शायद उतने लोग करते ना हो, या फिर करते भी हों तो थोड़ा सा सब्र ना हो। तो सब्र रखिए और इन कामों को करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।